बारिश में अपनी मेहनत का हक मांगना गुनाह है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने लाचारी, संवेदनहीनता और मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ सरकार मंचों से युवाओं के उज्जवल भविष्य के लंबे चौड़े दावे करती है और दूसरी तरफ वही युवा झारखंड की सड़कों पर, स्टेडियमों में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये झारखंड के खून पसीने से सींचे गए भविष्य का जनाजा निकाला जा रहा है। जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज वो हाथ तिरपाल थामने पर मजबूर है। बारिश में भीगते हुए छात्र अपने हक की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि इस बहरी सरकार के जमीर को झकझोर रहे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सोरेन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का मंजर देखिए। मूसलाधार बारिश हो रही है और नीचे झारखंड का भविष्य पानी पानी हो रहा है। ये वो गरीब, मेधावी और स्वाभिमानी छात्र है जो गांव देहात से निकलकर अफसर बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन आज वो स्टेडियम में भीगते हुए खड़े हैं। इस निर्दयी प्रशासन ने छात्रों को सिर ढकने के लिए एक टेंट तक लगाने की इजाजत नहीं दी। सरकार की कोशिश है कि टेंट लगाने की परमिशन नहीं देंगे तो छात्र थक हार कर अपने घर को लौट जाएंगे। कई छात्र भीगते भीगते बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। वो अपने ही हाथों से तिरपाल के कोनों को खींचकर पकड़े हुए खड़े हैं। पानी उनके सिर से टपक रहा है और वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसे आप दिल्ली के जंतर मंतर से तुलना करके देखिए। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान वहां नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। लोकतंत्र का ढोल पीटने वाले नेता वहां दौड़ दौड़ कर पहुंचते हैं। प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की पूरी आजादी दी गई। वहां टेंट भी लगे हैं, पानी की व्यवस्था भी की गई थी। सरकार के सीनियर मंत्री ने छात्रों के डेलीगेशन से बात की। मोदी सरकार ने छात्रों की मांग मानी और धरना खत्म कराया गया। लेकिन झारखंड में आखिर ऐसा कौन सा जंगल राज चल रहा है? झारखंड के छात्रों को क्या इंसान ही नहीं समझा जा रहा है? क्या रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र इस देश के नागरिक नहीं? दिल्ली में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेता रांची में हिटलर शाही पर क्यों उतर आए हैं? रांची में छात्रों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया है। ये साफ तौर पर बताता है कि सोरेन सरकार को राज्य के युवाओं के भविष्य से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में परीक्षाएं अब योग्यता की कसौटी नहीं, बल्कि दलाली और पर्चा लीक का सबसे गंदा अड्डा बन चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी, ये दो ऐसे संस्थान बन चुके हैं जिन पर से युवाओं का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। सालों साल मेहनत करने वाले गरीब छात्र हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं और पैसे वाले रसूखदार लोग रातों रात पर्ची खरीदकर अफसर बन जाते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में हुई धांधली कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये युवाओं के सपनों पर खुलेआम डकैती है। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है कि भर्ती परीक्षाओं में दलाली का ये गंदा खेल तुरंत बंद होना चाहिए। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह का झोलझाल और गड़बड़ी हुई है, उसे दबाने की कोशिश मत करो और परीक्षा रद्द करके दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित कराया जाए। आज जो छात्र जयपाल मुंडा स्टेडियम में भीग रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, वही छात्र कल जब वोट की चोट करेंगे तो सत्ता के ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ये सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा नहीं है, ये झारखंड के हर उस माँ बाप का मुद्दा है जिसने पेट काट कर अपने बच्चों को रांची पढ़ने भेजा था। अगर परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई की जांच नहीं कराई गई तो यह आंदोलन अब रांची की सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे झारखंड के कोने कोने में आग की तरह फैलेगा। आप सोरेन सरकार की निर्ममता पर क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।